हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा पोएम को समझेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, रुकिए मैं इसको ब्रेक करती हूँ। देखिए, पोएम का नाम है द कोल्ड विदिन और इसका राइटर है जेम्स पैट्रिक। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में पोएट की बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। वैसे भी आप लोग को पोएट की बैकग्राउंड के बारे में उतना ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम में वो नहीं आता। तो चलिए अब इस पोएम को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद मैं हिंदी में आप सबको समझाऊंगी। ठीक है, तो और एक बात मैं बता देनी चाहती हूँ कि मैं एक सीरीज़ कर रही हूँ। तो एक सीरीज़ इनिशिएटिव ली हूँ जहाँ पर मैं क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर का सभी पोएम्स और स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो शेयर करिए अपना अपने फ्रेंड्स को और चलिए पढ़ते हैं विदाउट मोर टॉकिंग। तो पोएम का पहला लाइन है, 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. तो चलिए इसको अब हिंदी में समझ लेते हैं। पहले क्या लिखा है, 6 ह्यूमन ट्रैप्ड बाय हैपेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि 6 मानव, ठीक है, पकड़े गए हैं। ठीक है, और वो भी हैपेंटेंस का मतलब है कोइंसिडेंस। ठीक है, कोइंसिडेंस की तरह वो पकड़े गए हैं। हैपेंटेंस का मतलब है कोइंसिडेंस। ठीक है, तो उसके बाद जो लिखा है, इन ब्लिक एंड बिटर क्लोड। ब्लिक मतलब बहुत ज़्यादा और बिटर मतलब कड़वा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर वो लोग पकड़े गए। ठीक है, तो क्या हम लोग समझे कि 6 ह्यूमन, हैपेंटेंस मतलब कोइंसिडेंस के ज़रिए बहुत ही कोल्ड में फंस चुके हैं। ठीक है, ट्रैप मतलब फंस चुके हैं। तो ये सब आप सबको पता ही है। चलिए उसके बाद वाले लाइन पढ़ लेते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोफोन से बात करूँगी, पर इस वीडियो में चलिए चलते हैं। तो ईच वन पोसेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड और सो फॉर द स्टोरी इज टोल्ड। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सभी के पास एक स्टिक ऑफ वुड था, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा था, और ये स्टोरी ऐसे ही बला मतलब ये स्टोरी पोएट को किसी ने बोला है ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाले लाइन पढ़ लेते हैं। Their dying fire in needs of blocks, but the first one held her back for of one's face round the fire. She noticed one was black. तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर डाइंग फायर नीड्स ऑफ ब्लॉक। तो वहाँ पर जो फायर जल रहा था, बिकॉज वो बहुत ही बिटर कोल्ड था, इसलिए जो फायर जल रहा था वो फायर को लॉक्स चाहिए था। लॉक्स मतलब लकड़ी का टुकड़ा चाहिए था उस फायर को, बिकॉज वो डाइंग हो रहा था। ठीक है, तो इसके बाद जो लिखा है, बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर बैक। पहले जो थे वो नहीं दिए, बैक करके। ठीक है, फॉर सी फेस्ड राउंड द फायर, सी नोटिस वन वॉज ब्लैक। तो वो फायर की तरफ देखी और देखने ही के बाद ही उसे पता चला कि एक ब्लैक कलर का इंसान है। तो ब्लैक कलर का इंसान के लिए वो नोटिस किया है। मैं जो सर्किल कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर ऑफ द फेस राउंड द फायर यहाँ पर है। ठीक है, वो फायर पर जब देखी तब उसे एक आदमी हो सकता है, एक इंसान नज़र आया जो कि ब्लैक था। ठीक है, इसीलिए वो अपना फायर नहीं दी। उसके बाद बारे, चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद बारे जो पर्सन है, देखिए मैं पढ़ लेती हूँ। द नेक्स्ट मैन लुकिंग द क्रॉस, सो वन वॉज नॉट ऑफ हिज चर्च एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फर्स्ट ऑफ हिज स्टिक ऑफ ब्रिज। तो नेक्स्ट मैन जो था वो क्रॉस वे पर देख रहा था। ठीक है, और जब वो देख रहा था तब वो देखा कि एक आदमी उसका चार्ज से नहीं है। ठीक है, उसके चार्ज का नहीं है एक आदमी। तो
एंड कुड नॉट ब्रिंग हिम टू गिव द फायर, और जब वो देखा कि एक चार्ज का नहीं है तब वो अपने आप को फोर्स नहीं कर पाया, मतलब एफोर्ड नहीं कर पाया, एफोर्ड नहीं, ये फोर्स ही नहीं कर पाया कि वो अपना फायर हिट स्ट्रिक अप ब्रिज, तो वो अपना फायर ब्रिज को, मतलब वो फायर को वो स्टिक नहीं दे पाया, मतलब वो लॉक नहीं दे पाया, ठीक है। उसके बाद वाले लाइन चलिए पढ़ लेते हैं। द थर्ड वन सैट इन अ टैटर क्लोथ, ही गेव हिज कोट अ हिच, वाई शुड हिज लॉक बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल ब्रिज। तो जो थर्ड वन था वो टैटर्ड कोट, मतलब फाड़ा हुआ कपड़े पहना था, ठीक है। और ही गेव हिज कोट अ हिच, वो अपने कोट पर, मतलब वो अपने कोट पर हाथ रखा तो बोला क्यों उसका लॉक वो फायर में वो गर्मी दे, ताकि गर्मी लगे वो आइडल रिच को, ठीक है। आइडल रिच मतलब रिच पर्सन है जो लेज़ी है, ऐसे ही आप लोग समझ लीजिए, टू वार्म, ठीक है। उसके बाद बल तो यहाँ पर आप सबने जितना भी देखे, ठीक है, ये सब एक रेसिज्म फॉलो कर रहे थे, मतलब एक ईगोनेस था उन सब में, ठीक है। दे ऑल आर डेविल्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन्स, आई थिंक ऑल आर डेविल्स, ठीक है। डेविल्स था वो लोग ह्यूमन के फॉर्म में। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, और सिर्फ 2 ही पैराग्राफ लेफ्ट है, इसके बाद 3, सॉरी। द रिच मैन से द रिच मैन सेट sorry the rich man just sat back and thought of his wealth and he had in store and how to keep what he earned from the lazy sleepless poor। तो रिच मैन जो था, वहाँ पर एक रिच मैन भी था जो जो वो भी नहीं दिए, बिकॉज क्यों नहीं दिए, उसका थॉट क्या था, उसका जो वेल्थ था कहाँ वो रखे थे, ये वो सोचे, ठीक है। एंड हाउ टू कीप वट ही अर्नड, और जो वो अर्न किए थे वो कैसे रखे, ठीक है। फ्रॉम लेजी एंड सिपलेस फूड, तो वो अर्न किए थे लेजी पर्सन से और जो पोर थे उनसे, वो कैसे संभल कर रखे, ठीक है। तो जैसा हुआ, तो मैं यहाँ पर साइड में लिखी चुकी हूँ कि पहला पैरा जो है यहाँ पर था रेसिज्म का, दूसरा पैरा था रिलीजियस का, तीसरा है रिच और पोर, 14 भी है रिच और पोर का भेदभाव। इसके बाद वाले चलिए पैरा पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ 3 है, चलिए इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, 10 मिनट ही चाहिए इस स्टोरी को, ज़्यादा बड़े तो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है द ब्लैक मैन्स फेस bespoke revenge as the fire passed from his sight, for all he saw in his sticks of wood was a chance to spite the fight. The last man of this forlorn group did not accept for gain, giving one only to those who gave. Watch how he played the game. तो चलिए हम 2 पैरा ही पढ़ चुके हैं। तो पहले पढ़ जाए, द लास्ट मैन फेस बी स्पोक, तो उसका फेस बी स्पोक करा, मतलब वो रिवेंज के लिए वो जल उठा। एज द फायर पास फ्रॉम ईच साइड, जब फायर उसके साइड के से पास किया, मतलब आग जो उसका साइड से पास किया। फॉर ऑल ही सॉ इन हिज वुड, तो जब वो जो देखा अपने वुड में, मतलब वो इमेजिन किया, वो जो चांस टू स्पाइट द फाइट, उसे लगा कि यही चांस है हम फाइट को स्पाइट करने का, मतलब फाइट अगर दे दे तो वो भी बच जाएगा और फाइट का नुकसान होगा, बस कुछ ऐसा ही वो सोचे। पर वो नहीं सोचे कि वो भी मर जाएगा अगर कोई नहीं दिया। द लास्ट मैन ऑफ दिस, जो लास्ट मैन था इस फॉरन ग्रुप का, मतलब इस क्या बताए, इस पूरा फालतू ग्रुप का, फालतू ही आप समझे, पर फॉरन का एक्चुअल मीनिंग डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, ठीक है। फॉरन मतलब अकेला ग्रुप का, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, और इसका अगर सिनोनिम्स चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, तो जो लास्ट मैन था इस अकेले ग्रुप का, वो एक्सेप्ट, वो कुछ नहीं सोचा गेन के अलावा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है
गिविंग ओनली टू दोज हु गिव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो जो यहाँ पर लिखा गया है कि वो जो लास्ट मैन था वो क्या किया, जो उनको दिया था कुछ वो उनको ही देते थे, मतलब इफ़ यू गिव यू विल गेट इन रिटर्न, कुछ ऐसा, गिव एंड गिव। और ऐसे ही वो अपना गेम खेला, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद वाली ये लास्ट पैरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत ही अच्छा मतलब मीनिंग है, ठीक है। देयर लॉक्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल हैंड was the proof of a human sign. They did not die from cold without, they die from cold within. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि their locks held tight in death still hand, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो लॉग है मतलब लकड़ी का टुकड़ा वो अपने हैंड में इतना टाइटली पकड़े कि वही एक डेट का प्रूफ है, मतलब वो उससे ही उन लोग का मौत हो गया। और ये जो मौत हुआ और जब वो लॉक अपने हाथ में पकड़े तो ये इस चीज़ को कहते हैं हम ह्यूमन साइंस। साइंस मतलब पाप, वो लोग पाप किए, ठीक है। उससे अपने बारे में ही सोचे, किसी और के बारे में नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ही वो लोग मारे गए। लास्ट में क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा लाइन है, दे डिड नॉट डाई फ्रॉम कोल्ड विदाउट, दे डाई फ्रॉम कोल्ड विदिन। इस लाइन का मतलब है जो बाहर में जो ठंडा था उस कोल्ड के लिए वो लोग नहीं मरे, वो मरे जो कोल्ड उनके अंदर में था, इसीलिए वो मरे। कोल्ड मतलब जो हेट्रेड, रिवेंज, ऑल द थिंग्स दैट दे हैव इनसाइड देम, वो इसीलिए मरे। तो मैं इस वीडियो को बहुत ही हिंदी, बहुत ही आसान तरीके में आप सबको मैं समझा दी हूँ। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। लेट्स हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।